शंकर और सुमन दो भाई थे, पर दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। सुमन जहाँ बहुत गोरा और चालाक था, वहीं शंकर सांवला और बहुत भोला था। शंकर सांवला था, इसीलिए सुमन हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। बड़े होने के बाद जब दोनों का शादी हो गया, सुमन के भाग्य में ऐसी बीवी आई जो उसके घमंड को और बढ़ा दी। सुमन की बीवी सुमन से भी चालाक थी। वो लोग चालाकी से शंकर के हिस्से का घर भी अपने नाम कर लिए। खुद बड़े घर में रहते थे और भोला शंकर छोटे घर में रहता था। सीधा साधा शंकर उसी घर में शांति से रहना चाहता था, पर शंकर की बीवी उसको हमेशा बात सुनाती रहती थी। एक दिन शंकर दुखी होकर जंगल के बहुत अंदर चला गया और रात भर वहीं पर रहा और सुबह उठ के एक जादुई नदी के पानी से अपना मुंह धो के बोला, काश मैं भी मेरे भाई के जैसे गोरा होता। शायद सबको पता चल गया कि मैं रात भर घर में नहीं था, इसीलिए सब कोई मुझे ऐसे देख रहे हैं। अरे आपके मुंह में क्या हुआ है? क्या हुआ है? शायद रात भर सोया नहीं, इसीलिए कुछ हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। आप तो आपके भाई से भी ज्यादा गोरे हो गए हो। क्या? ये कैसे हुआ? मैं गोरा कैसे हो गया? पूरा दिन शंकर सोचता रहा कि ये कैसे हो गया। उसको बार बार वो जादुई नदी का याद आ रहा था कि वो गोरा होने का बात सिर्फ वो नदी के सामने ही बोला था। वो सोच रहा था कि वो नदी के पानी में कोई जादू तो नहीं, इसीलिए वो शाम को फिर से वो नदी के पास जाके बोला, आप मुझे जैसे गोरा करती हो वैसे ही मुझे कुछ गहना भी दीजिए। तभी उसके हाथ में बहुत गहना आ गया। जब वो ये सारा बात अपनी बीवी को बोला, उसको यकीन ही नहीं हुआ, पर इतना सारा सोना देख के वो मान गई। उसके बाद वो शंकर को बोली, सुनिए ना, मेरी माँ जो मुझे शादी में अंगूठी दी थी वो गुम हो गया है। आप जादुई नदी को बोलो ना वो देने के लिए। उसके बाद शंकर वो नदी के पास गया। आप मुझे इतना कुछ दिए हो तो फिर अब मेरी बीवी का अंगूठी भी दे दीजिए। तभी उसके हाथ में अंगूठी आ गया। हाँ, मैं एक जादुई नदी हूँ। तुम जब भी मेरे से अपने और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी मांगोगे, वही तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ, पर याद रखना, जब तुम अपने दुश्मन के लिए कुछ भी मांगोगे, तभी उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। अगर ऐसा ही है तो मेरा एक ही दुश्मन है, मेरा भाई सुमन, जो मुझसे सब कुछ ले लिया है। मैं चाहता हूँ उसका 1 मंजिला घर 2 मंजिला का हो जाए। तभी सुमन का 2 मंजिला घर हो गया और उधर शंकर का 4 मंजिला घर हो गया। ये सब देख के शंकर का भाई सुमन चौंक गया। शंकर सारे जरूरतमंद लोगों का मदद करने लगा। किसी का भी कोई चीज गुम हो जाने से वो जादुई नदी से मांग लेता था। धीरे धीरे गांव के सब कोई शंकर का गुणगान करने लगे। ये सब देख के सुमन और उसकी बीवी बहुत जलने लगे। एक दिन गांव के एक किसान का बकरी गायब हो गया। तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें तुम्हारा बकरी मिल जाएगा। सुमन वो लोगों का सारा बात सुन लिया। शंकर घर से निकलते ही सुमन उसका पीछा किया और देख लिया शंकर को कैसे जादुई नदी की मदद से बकरी मिल गया। शंकर के वहाँ से जाते ही सुमन वो जादुई नदी को बोला, मेरे बीवी के लिए सर से पांव तक गहना दो। तभी उसके हाथ में बहुत सारा सोना आ गया और वो नदी की परी बोली, हाँ ठीक है, पर याद रखना, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। मैं क्यों भला अपने दुश्मन या दोस्तों के लिए कुछ मांगूंगा? मैं तो जीवन भर अपने लिए ही मांगूंगा। सुमन की बीवी सुमन के हाथ में इतना सारा सोना देख के बहुत खुश हो गई। ऐसे तो हम लोग दुनिया में सबसे अमीर हो जाएंगे। शंकर भी वही जादुई नदी में जाता है। फिर तो ऐसा कुछ करो कि शंकर और वो नदी में जा ही ना पाए। तुम ही बोलो क्या करूं? तुम्हारे बोलने पे ही तो मैं मेरे भाई का सारा संपत्ति ले लिया। अब तुम ही कोई बुद्धि दो। तो फिर तुम शंकर को अधमरा कर दो, जैसे कि वो और जादुई नदी ना जा पाए। फिर सुमन वो नदी को जाके बोला, हे जादुई नदी, तुम मेरे दुश्मन भाई को अधमरा कर दो। सुमन, तुम बहुत बड़ा गलती किए। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे तुम्हें उसका दुगना मिलेगा। तुम बोले तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर देने के लिए, अब तुम पूरा ही मर जाओ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।